बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ऑडिटिंग के मज़मून के साथ BCom 2 की क्लास के अंदर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल चेक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरनल चेक होता क्या है। उसके बाद फिर हम इंटरनल चेक की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, इंटरनल चेक होता क्या है। सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक जो है ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट होता है, लेकिन इंटरनल चेक का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की ड्यूटीज़ के साथ होता है, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनको देखा जा सके और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके के साथ रन कर सके। आइए सबसे पहले हम इंटरनल चेक की डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरनल चेक होता क्या है। इंटरनल चेक refers to the organization of office duties in such a way as to prevent or disclose both error and frauds। कि इंटरनल चेक जो है ये रेफर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस ड्यूटीज के साथ, इस तरीके के साथ कि वहाँ पे रोका जा सके या जाहिर किया जा सके एरर्स को भी और फ्रॉड्स को भी। यानी कि बेसिक पर्पस इसका स्टाफ ड्यूटीज के साथ कंसर्न होता है, वो इसलिए होता है ताकि फ्रॉड्स और एरर्स को डिस्क्लोज किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा है कि इसका मकसद ये है कि प्रिवेंट करना एरर और फ्रॉड्स को। तो यही चीज़ें अब वन बाय वन सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड्स को रोकना। इंटरनल चेक का सबसे पहला मकसद ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी भी जगह पे कोई फ्रॉड है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए। उसके बाद है एसेट्स प्रोटेक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स होते हैं और उन एसेट्स को यूज़ किया जाता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इंटरनल चेक किया जाता है। उसके लिए क्या है कि उसकी टाइम पीरियड एक सेट कर लिया जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंस्पेक्शन होगी। फिर स्टाफ के अंदर इस चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है कि एक स्टाफ जो है वो रिकॉर्ड्स रखेगा सारे एसेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, दूसरा उनकी इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कि कहीं पे कोई एसेट्स वगैरह जो है वो खराब तो नहीं हो गया, तो उसको दुरुस्त किया जा सके। उसके बाद आ जाता है एरर प्रिवेंशन, कि एरर जो है उनको प्रिवेंट करना, एरर्स को रोकना। एरर जो होते हैं वो बाय मिस्टेक हो सकते हैं, बाज़ औक़ात एरर जो होते हैं बंदे को ओवर बर्डन होता है तो उस वजह से भी गलतियाँ उससे हो जाती हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि इस चीज़ को रोका जाए। वो कैसे कि किसी भी स्टाफ मेंबर को बर्डनाइज ना किया जाए, काम को इक्वली तमाम के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। जब काम को तमाम स्टाफ के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा तो उस सूरत के अंदर फिर एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जिस तरह अभी मैंने अर्ज़ किया ऊपर कि स्टाफ के अंदर तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर दिया जाए कि ये स्टाफ ये करेगा, दूसरा स्टाफ ये करेगा, तीसरा ये करेगा और सब अपना अपना काम करेंगे। तो फिक्स कर दिया गया, तो जब फिक्स कर दिया जाता है तो ये भी इंटरनल चेक का ही ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आ जाता है मॉरल चेक। इंटरनल चेक का एक मकसद ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी हाई मॉरल वैल्यूज़ को सेट करे, जिसके ज़रिए से कोई भी बाहर वाला बंदा भी आना पसंद करे उस ऑर्गेनाइजेशन को कि इसका बड़ा सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
चाहे वो लेजर के साथ हो, जर्नल के साथ हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हो, उन तमाम को रिकॉर्ड करना ये भी इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर भी स्टाफ की ड्यूटीज लगा दी जाती हैं और वो ये सारे काम करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग सिस्टम। इंटरनल चेक का काम ये भी है, मकसद ये भी है कि वो अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करे। क्या जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स के हवाले से, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, क्या उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो देन दैट इज़ वेल, अगर नहीं किया जा रहा तो इंटरनल चेक के अंदर इसी चीज़ को बेहतर किया जाता है, इसी चीज़ के अंदर एफिशिएंसीज को इम्प्रूव किया जाता है। तो अजीज़ तलबा, आज का ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंटरनल चेक का तारुफ देखा कि इंटरनल चेक होता क्या है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि इंटरनल चेक की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखा। आई होप कि आप लोग इसको याद करके लिखेंगे और लिख के मुझे सेंड करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।